हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम जो है अभी न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो है रीजनिंग सेक्शन, ठीक है ना। और रीजनिंग के मैंने इससे पहले है ना 5 मिनट का वीडियो मैंने दिया तो उसमें बताया था कि क्या क्या है ना उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। आज हम स्पेशली मैथमेटिकल रीजनिंग है ना जो है ना मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कोड एंड डिकोड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोड एंड डिकोड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होंगी है ना, क्वेश्चंस कैसे टैग किया जाता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट कोड एंड डिकोड, है ना। इसमें 4 अलग अलग सिचुएशंस पॉसिबल है। हो सकते हैं लेटर्स, ओनली लेटर्स से रिलेटेड हो, A to Z, कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है ना। नंबर से रिलेटेड हो, ओनली 1 2 3 4 5 6 करके, है ना, ठीक है। और इसी तरीके से अल्फा न्यूमरिक जिसमें नंबर्स और लेटर्स दोनों मिक्स के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और वर्ड्स या फिर क्लॉज कह सकते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जिसमें आपको है ना क्लॉज भी दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कोड एंड डिकोड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि A to Z ये सब आपको पहले से पहले क्लियर हो, है ना, याद होनी चाहिए, है ना। और इनकी पोजीशंस भी याद होनी चाहिए, है ना। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A to Z, जिसमें इसका प्लेस है 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। दैट मीन्स है ना, ये जितने भी लेटर्स मैं लिखा हूँ उस लेटर्स की अपनी खुद की जो प्लेस है उसको आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, है ना। A1 प्लेस पे है, B2 प्लेस पे है, C3 प्लेस पे, ऐसे करते 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 है ना X 24 प्लेस पे, Y 25 प्लेस पे, Z 26 प्लेस पे। क्लियर ना, ये अच्छे से पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। कोड एंड डिकोड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, जो एग्जाम में आते हैं अक्सर कर, उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो केयरफुली ऑब्जर्व करना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिया हूँ। इफ मद्रास इज रिटन एज 56 इन कोड, देन कैलकाटा इज रिटन एज इन कोड 79 81 है ना 72 एंड 85। आपको आंसर बताना है ना। कोई कोड गिवन है, उस कोड में है ना मद्रास को यानी MADRAS को 56 के रूप में लिखा जाता है, तो बताइए कैलकाटा को किस रूप में लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इतना तो समझ आ रहा है कि आपको लेटर्स बनाया है, लेटर्स दिया, उसको नंबर से लिंक किया गया है, फिर लेटर्स को किस नंबर से लिंक करना है ये आपको बताना है ना। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, नंबर से लिंक करना मतलब पॉसिबल है कि पोजीशन से रिलेटेड होगा। तो मैंने बोला था कि भैया A से Z तक पहले तो एग्ज़ाम में लिख लेना, है ना। A से Z तक फटाफट लिख लो और लिखने के बाद इनके पोजीशंस आप देख लो भाई, है ना। अब देखते हैं पैटर्न क्या बनता है ना। MADRAS है ना, M का जो पोजीशन है वो क्या है 13 है, ठीक। इसी तरीके से A का जो पोजीशन है ये 1 है, ठीक। D का पोजीशन है 4 है ना, और R का पोजीशन है आपका 18 और A का जो पोजीशन फिर आपका 1 और S का पोजीशन है 19, है ना। सम करके देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा 9 1 10 है ना, 18 22 है ना, ये हो गया 22 और 4 कितना 26 का 6 2 कितना आ रहा है, ये हो गया 3 2 5 56। लिंक हो गया ना। इसका मतलब इस है ना इनके जो पोजीशन है उनको सम कर किया गया तब आया 56। तो इनके पोजीशन क्या है कैलकाटा ना, कैलकाटा CALCUTTA। अब इनके पोजीशंस देख लो भाई, है ना, उनको सम कर लीजिए, फिर आंसर क्या आ रहा है देख लीजिए, है ना। C आपका है ना, C है आपका 3, A है आपका 1, L है आपका 12 एंड C है 3, है ना, U है आपका 21, ठीक है, डबल T है तो इसका मतलब 20 एंड 20 और A है आपका 1। इनको सम कर लीजिए, सम करने से क्या आ रहा है देखिए 3 1 4 4 है ना 2 6 3 9 1 10 1 11 का 1, ठीक है 1, ये हो जाएगा 6 2 8 81, ठीक है ना। जितना आप फास्ट कर सकें 81 आपका आंसर है। क्लियर है। ये सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है ना। इफ शुड इज रिटन एज OHULSD देन वुल्ड इज रिटन एज, है ना, ठीक है। ये समझ लीजिए कोई कोड में शुड को इस तरह से लिखा जाता है तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको किस तरह से लिखा जाएगा, है ना। देखिए
यहाँ पे टेक्निक क्या है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। एस का आप पैटर्न देख लीजिए, वो एच का पैटर्न देख, कुछ पैटर्न आपको मैच नहीं करेगा। एस में ओ लिखा है, एच के प्लेस पे एच ही लिखा है, ओ के प्लेस पे यू लिख दिया है ना, यू के प्लेस पे एल है ना, एल के प्लेस पे एस है और डी के प्लेस पे डी है। तो कोई इस पर पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर एक पैटर्न है, अगर आपको कोई भी जो वर्ड गिवन है ना, ठीक है, उस पर जो लेटर्स हैं एग्जैक्टली जो वर्ड आपको गिवन है वो सेम है, बस वो लेटर्स को क्या किया, रिवर्स किया गया, इधर उधर किया गया। अब देखिए SHOULD एग्जैक्टली इसमें भी SHOULD ही है ना। तो आपको अगर कोड में इस तरह से दिया हुआ है कि किसी वर्ड को उसके लेटर्स को फिर रिवर्स करके लिखा गया है, तो समझ लीजिए सेम इसकी जो पोजीशन होगी उसी पोजीशन को फॉलो करते हुए हम इसको लिखेंगे। यही होता है इसका तरीका, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपका है ना SHOULD ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इनका प्लेस है और इनको अरेंज करके गिवन है OHULSD, ठीक है ना। अब देखिए S कौन से प्लेस पे आ गया भाई, है ना, ये आपका है ना, ठीक है। H है आपका हो गया 2, परम्यूटेशन ही तो है, अरेंजमेंट ही तो है ना। ये हो गया आपका O, है ना, 3 और U 4 है जो कि यहाँ पर है ना, L 5 है और D आपका 6 है, ठीक है ना। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है इधर अरेंज होकर के अलग अलग हो गया। इसी को फॉलो करेंगे इसके लिए, WHOULD, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यहाँ आप जो है 3 2 4 5 1 6 पहले से लिख लो, क्योंकि पता है इनको इस तरह से अरेंज किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 के प्लेस पे ऐसा पहले लिख लीजिए। अब देखो है ना क्या क्या है, O है, ठीक है ना, ये हो गया H, ठीक है ना, ये हो गया U, है ना, ये हो गया L, है ना, और ये आपका W, ये आपका D। क्लियर है। तो ये तरीका है नेक्स्ट वाला, है ना, समझ आया ना। तो जो भी आपको वर्ड गिवन है उसमें लेटर्स को रिवर्स करके इधर उधर करके गिवन है ना, तो बस उसके है ना पोजीशन को लिख लीजिए एग्जैक्टली, फिर इसको उसी पोजीशन के हिसाब से बनाइए, ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन 3 देखिए, इफ डियर इज रिटन एज FGCT देन रीड इज रिटन एज, ठीक है ना। DEAR आपको डियर गिवन है, इसको जब FGCT के रूप में लिखा जाता है, याद रखिए ये भी लेटर्स के फॉर्म में, ये भी लेटर्स के फॉर्म में, तो इसका मतलब इसका भी आंसर लेटर्स के फॉर्म में आएगा, है ना। लेकिन जो आपको गिवन है डियर को FGCT के रूप में, यही पैटर्न है, यहाँ से पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ है DEAR, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है, D के प्लेस पे F, है ना, E के प्लेस पे G, है ना, A के प्लेस पे C, R के प्लेस पे T, ठीक है ना। अब इसको आपको तो पहले लिख लेना है, फिर यहाँ से लिंक करना है, फिर उसके हिसाब से आपको आंसर देना है READ। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, देखते हैं। D के प्लेस पे F, D के प्लेस पे F है ना। उसके बाद E के प्लेस पे G है, ठीक है, E के प्लेस पे G है ना। ओके, A के प्लेस पे C है और R के प्लेस पे, है ना, R है और इसके प्लेस पे आपका T है। आप समझ पा रहे हैं, है ना। आप देख सकते हैं सभी में कि D+2 करने से F आएगा, E+2 करने से G आएगा, A+2 करने से C आएगा और R+2 करने से T आएगा। तो +2 होता जा रहा है ना, ठीक है ना, +2 हुआ है सब में, ठीक। तो फिर इसका मतलब इसमें भी +2 होगा भाई, पैटर्न मिल रहा है ना। तो R+2 करने से क्या आता है T, ठीक है, E+2 करने से क्या आता है G, A+2 करने से आता है C और D+2 करने से आता है F। तो जो आंसर होगा TGCF करके। क्लियर ना, ठीक है ना। तो जो भी आपको यहाँ से पैटर्न मिला एग्जैक्टली उसको इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन 4 देखिए, इफ़ THRSH इज रिटन एज UGSZTG इन कोड, कोई कोड गिवन है उस कोड में या कूट में, है ना, THRSH को UGSZTG के रूप में लिखा जाता है, देन हेड कैन बी रिटन एज, या हेड इज रिटन एज। तो हेड को उसी कोड में हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब कई लोग इस पर कन्फ्यूज ये होंगे, इसमें तो 6 लेटर्स हैं और इसमें 4 लेटर्स हैं, कन्फ्यूज होंगे तभी तो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 लेटर्स हैं और यहाँ भी 6 लेटर्स हैं, इसका जो पैटर्न होगा उसी पैटर्न को इसके लिए अप्लाई कर देंगे, परफेक्ट ना, है ना। तो THRASH और इसको क्या लिखा गया है देखते हैं, है ना। इसको लिखा गया है UGSZTG, है ना। और इसी को हम फिर इसके लिए अप्लाई कर देंगे HEAD के लिए, है ना, हेड के लिए, ठीक है।
तो मैंने बोला था कि ए से जेड तक तो पहले लिख लो अच्छे से, है ना। अब देखिए टी को मैंने लिखा यू, है ना, तो टी क्या है यू, पहले वाले जो पैटर्न था उसको हटा देते हैं, है ना। टी है हमारा यू, परफेक्ट, है ना। एच है जी, है ना, एच है जी, आर है एस, आर के जस्ट आगे क्या है आपका एस, ठीक है ना, ओके। ए है जेड, है ना, ए के पहले है जेड, ओके, है ना। एस है टी, एस है टी, और फिर एच है जी, एच है आपका जी। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ समझ आ रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अगर देखो तो टी यू, है ना, टी जस्ट नेक्स्ट है यू, उसके बाद एच जी जस्ट प्रीवियस, फिर आर एस, आर जस्ट आगे एस, फिर है ए जेड जस्ट पीछे, ए के पीछे क्या है, ए के पीछे जेड ही तो बोलेंगे ना, ए के पीछे जेड, ओके। एस के जस्ट आगे टी, है ना, एस टी, फिर एच जी, है ना, एच जस्ट पीछे जी। तो क्लियर ना, इसके आगे फिर जस्ट इसके पीछे, फिर इसके आगे फिर जस्ट इसके पीछे, फिर इसके आगे फिर जस्ट इसके पीछे, आगे पीछे चल रहा है ना। तो जस्ट इसके आगे, है ना, एच के आगे क्या है आई, है ना, ई के जस्ट पीछे डी, ए के जस्ट आगे बी, और डी के जस्ट पीछे सी। इसका मतलब आई डी बी सी, ये होगा आंसर। क्लियर ना, है ना, आप मैच कर लीजिए, है ना। एच के जस्ट आगे आई, है ना, ई के जस्ट पीछे डी, ए के जस्ट आगे बी, और डी के जस्ट पीछे सी, यानी आई डी बी सी, यही होगा आंसर। मैंने 4 अलग अलग पॉइंट लिखा था, है ना। लास्ट था वर्ड्स, तो वर्ड्स से रिलेटेड, है ना, ये क्लाउड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में पेन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जाए, सड़क मार्ग को आकाश कहा जाए, आकाश को रेल मार्ग कहा जाए, तथा रेल मार्ग को पर्यावरण कहा जाए, तो बताएं कि हवाई जहाज कहाँ उड़ती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ओके। तो कोई कोड लैंग्वेज है, उस कोड लैंग्वेज में पेन को वृक्ष कहा जा रहा है, ट्री कहा जा रहा है, और वृक्ष को सड़क मार्ग कहा जा रहा है, ठीक है ना। सड़क मार्ग को आकाश कहा जा रहा है, और आकाश को रेल मार्ग कहा जा रहा है, फिर पूछा है, और रेल मार्ग को पर्यावरण तो पूछा हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, आकाश को कहा जा रहा है रेल मार्ग, ठीक है, और आकाश में ही हवाई जहाज उड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो आकाश को रेल मार्ग कहा जा रहा है, इसका मतलब आंसर होगा हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा इस कोड के हिसाब से, रेल मार्ग में। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, रेल मार्ग। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, इसी से लिंक करता हुआ, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा बोलूँ तो इसका मतलब समझना चाहिए कोड लैंग्वेज, है ना। भालू को, है ना, मछली कहा जाए, मछली को कौवा कहा जाए, ठीक है ना, कौवा को कुत्ता कहा जाए, और कुत्ता को हाथी कहा जाए, तथा हाथी को गधा कहा जाए, तो बताएं कि, है ना, पानी के बजाय अन्य स्थानों पर जीवित नहीं रख सकते, कौन जीवित नहीं रह सकता है ना। ऑप्शन है मछली, हाथी, कुत्ता और कौवा, ये ऑप्शंस हैं, बताइए। एक सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट में ये बोला है कि कौन पानी के बजाय अन्य स्थानों पर जीवित नहीं रह सकता है, पानी के बजाय अन्य स्थानों पर मछली जीवित नहीं रह सकता है, बात सही है। लेकिन कोड लैंग्वेज में मछली को कहा गया था कौवा, इसका मतलब ऑप्शन में हो जाएगा हमारा कौवा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में यानी कोड लैंग्वेज में 493 का अर्थ है मित्रता कड़ी चुनौती, है ना। इसी तरीके से 961 का अर्थ है संघर्ष कड़ी परीक्षा, तथा 178 का अर्थ है परीक्षा विश्वास परक विषय वस्तु, ठीक है ना। तो बताएं कि विश्वास परक शब्द के लिए किस अंक का प्रयोग यानी किस डिजिट का प्रयोग किया गया है ना। ऑप्शन आपके सामने है 7 या 8, ठीक है ना, 7 या 9, 8 एंड 8 या 1, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप सिंपल से देखिए, है ना, लॉजिक लगाना, देखो इधर उधर हो सकता है ऑर्डर का, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे समझिए। 493 जो आपको गिवन है उसका मीनिंग है मित्रता कड़ी परीक्षा, और 961 जो गिवन है उसमें गिवन है संघर्ष कड़ी परीक्षा। तो उसमें 9, इसमें भी 9, कॉमन क्या है, मित्रता कड़ी परीक्षा, संघर्ष कड़ी परीक्षा, कड़ी वर्ड कॉमन है, और अगर नंबर्स की बात करें तो 9 कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 कड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर बोलूँ 178 का अर्थ है परीक्षा विश्वास परक विषय वस्तु। अब 961 में परीक्षा है और 178 में भी परीक्षा है, और कॉमन क्या है 1, इसका मतलब 1 होगा परीक्षा के लिए, ठीक है। अब बचा 178 में 7 या 8, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि विश्वास परक शब्द के लिए एक अंक का प्रयोग किया गया किसका, तो अब हो सकता है 7 या फिर 8, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 या 8, है ना, एक ऑप्शन नंबर ए।
तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया गया क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।